स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 12 के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए समय को बिताए बगैर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, आप देख सकते इस प्रकार से है। तो पहले प्रश्न में कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 23 जून 1844 ईस्वी को। आज का दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आज का तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहता है बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क बेनी प्रसाद भट्ट। आज का चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है। तो चौथा प्रश्न में कहता है बाल कृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख पार्वती देवी। आज का पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ बालकृष्ण भट्ट। आज का छठा नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो छठे नंबर प्रश्न में कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क बातचीत की शैली यानी बोलने की कला। आज का सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क भारतेंदु युग की कवि हैं। आज का आठवां प्रश्न है जो इस प्रकार से है। आठवें प्रश्न में कहता है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हिंदी प्रदीप। इसका नौवां नंबर प्रश्न है, नौवां नंबर प्रश्न में कहता है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हिंदी शब्दकोश की। तो आज का 10वां प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 10वें प्रश्न में कहता है, तो 10वां प्रश्न इस प्रकार से है भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख भारतेंदु युग की। आज का 11वां नंबर प्रश्न है। 11वें नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क आलोचना। आज का 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क हिंदी भाषा के। आज के 13 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एडिशन और स्टील की श्रेणी में। आज का 14 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ सभी विधाओं में, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। आज का 15 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है
तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है। आज का 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति ना हो तो पूरे पृथ्वी क्या हो जाएगी, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी शक्ति है वाक शक्ति, जो हम लोग के पास मौजूद, जो हम जिससे बोलते हैं। इसका 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? यानी कहने का मतलब हुआ अगर मनुष्य के पास बोलने की शक्ति नहीं हो तो क्या नहीं कर पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पढ़ नहीं सकता। आज का 18 नंबर प्रश्न है। तो 18वें नंबर प्रश्न में कहता है रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी। चलिए आज का 19 नंबर प्रश्न है। तो 19वें नंबर प्रश्न में कहता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, गुण दोष, यानी गुण और दोष। आज का 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न में कहता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है? यानी किसका कहना है कि जो वास्तविक बातचीत होती है वो दो व्यक्तियों के बीच ही होती है, ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, एडिसन ने कहा है इसको। आज का 21 नंबर प्रश्न है। तो 21वें नंबर प्रश्न में कहता है कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं? कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 3 व्यक्तियों के कानों में। यानी जब हम लोग दो व्यक्तियों के आपस में बात करते हैं तब बातें दोनों के पास ही रहती है, कोई किसी को बताता नहीं। और जैसे ही 3 व्यक्तियों के बाद कोई भी बात जाती है तो पूरा क्या होता है, खुल जाती है बात। सही बात है। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में कहता है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? यानी अशिक्षित का मतलब होता है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो जो बोलते हैं तो उनके बातचीत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बतकही, जिसको हम लोग बतकहा बोलते हैं, यानी फालतू में बोलते जाना। आज का 23 नंबर प्रश्न है। तो 23 नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे यूरोपियन होगा, यूरोपियन लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, समझदारी। जो यूरोपियन जो होता है, तो यूरोपियन लोगों के जो बीच बातचीत होती है उससे हम लोग समझदारी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन घ। आज का 24 नंबर प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न में कहता है सुदृढ़ कोष्ठी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को। आज का 25 नंबर प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न में कहता है यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं? यानी यूरोप के जो विद्वान होते हैं वो अपनी बातों को दूसरे के पास कैसे रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। आज का चलिए ये 25 दो प्रश्न है जो सेम क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में कहता है किनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर भी कुछ ना होगा? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं। जैसे ए में है शिक्षकों के बीच, बी में गृहिणियों के बीच, सी में है यानी गांव में है
शुष्क पंडितों के बीच, और घ में है बनियों के बीच। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम आपके आंसर का ज़रूर वेट करेंगे। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो 27 नंबर प्रश्न कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1000। तो बालकृष्ण भट्ट जो है अभी तक 1000 निबंध लिखे हैं। आज के 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में कहता है बालकृष्ण भट्ट के निबंध 2 खंडों में संग्रहित किस नाम से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग भट्ट निबंध माला के नाम से है। आज का 19 नंबर प्रश्न है। 19वें नंबर प्रश्न में कहता है दिलजोई का अर्थ है, यानी आपको बताना है कि दिलजोई का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मन बहलाव। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे सही पूर्वक देखें। तो प्रश्न में कहता है राम रमोवल का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 4 लोगों में बातचीत। तो जो 4 लोगों में बातचीत होती है उसे राम रमोवल कहा जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।